जिन्हें आगे की क्लास में जाना है उन्हें तो एग्जाम देना पड़ेगा, जिन्हें जाना ही नहीं है उन्हें कोई एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। जिनके जीवन में जो भगवान को पाना चाहते हैं उन्हें जीवन में कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा। और आप कठिनाइयों से गुजर रहे हैं तो समझ लेना कि ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं और आपको पास होना है। हर परिस्थिति में आपको अपना धर्म नहीं छोड़ना, आपको सत्य नहीं छोड़ना और भगवान पर विश्वास आखिरी दम तक बनाए रखिएगा। आप लोगों का विश्वास ना डगमग 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 डोल जाता है। कई बार आप विश्वास तो करते हैं भगवान पर, लेकिन कई बार आपका विश्वास कमजोर पड़ जाता है। आपके जीवन में जरा सा कष्ट आ जाए तो आपका विश्वास कमजोर पड़ जाता है। एक मैया बोली, महाराज जी मैं भगवान को पहले मानती थी, अब बिल्कुल नहीं मानती। ऐसे लोग भी समाज में आपको मिल जाएंगे जो भगवान को पहले तो मानते थे, अब नहीं मानते। अब क्यों नहीं मानते? क्योंकि उनके जीवन में कोई दुर्घटना घट गई। एक मैया की मैं आपको कथा सुनाता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक मैया मेरे पास आई और वो रोने लगी। मैंने कहा मां क्या हुआ? बोले महाराज जी मेरे बेटे की शादी की तैयारियां चल रही थी, सारा सामान आ गया था, रिश्तेदारों को निमंत्रण चला गया था। मेरे बेटे के विवाह की खुशियों से मैं पागल हो रही थी। मेरे बेटे के विवाह की खुशी, एक बेटा था मेरा और उसका विवाह का समय आ गया। 16 तारीख की शादी थी और आज 8 तारीख थी। 16 तारीख की शादी और आज 8 तारीख थी। कुछ रिश्तेदार भी आ चुके थे, सारा सामान आ चुका था। अब तो बहू के आने की तैयारी थी। बेटा दुल्हा बनता, माँ अपने बेटे को दुल्हा बना देख उसकी नजर उतारती। लेकिन क्या बताएं महाराज, 16 तारीख को विवाह था और 8 तारीख को मेरे बेटे की अचानक मृत्यु हो गई। अब आप सोचिए कि उस मां पर क्या गुजरती होगी। रोती रही वो मां। महाराज मैं भगवान को बहुत मानती थी, मैंने बहुत पूजा की भगवान की, बहुत आरती उतारी, बहुत व्रत उपवास किए। बताओ भगवान ने मेरे साथ गलत क्यों किया? वो मां मेरे से रो रो करके शिकायत कर रही थी भगवान की, महाराज जी भगवान ने मेरे साथ गलत क्यों किया? मेरे बेटे का विवाह इतने पास था, क्या बिगाड़ा था? हम लोग कोई पाप नहीं करते थे, कभी हमारे बेटे ने किसी का दिल नहीं दुखाया। हम लोग बचपन से भगवान की पूजा करते आए हैं, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? अब तो भगवान पर विश्वास उठ गया है। उस मां ने कहा। तब मैंने उस मां से कहा कि मैया अच्छा बताओ ऐसी घटना किसी के साथ घटे तो आप उसे क्या कहेंगे? भगवान पर विश्वास उठ गया उस मां का, तो बताओ भगवान पर से विश्वास उठना उस मां का सही था या गलत था? जोर से जोर से। अरे भाई कोई इतनी भक्ति करे भगवान की और उसका बेटा ऐसे चला जाए तो स्वाभाविक है कि कोई भी भगवान से विश्वास उठा लेगा। लेकिन आप लोग गहराई तक कभी पहुंचते नहीं हैं, गहराई से सोचते नहीं हैं और विचार नहीं करते। अब गहराइयां क्या होती हैं वो मैं आपको बताऊं, इसके पीछे का रहस्य क्या है वो मैं आपको समझाऊं। जब वो मां मेरे से रोने लगी और शिकायत करने लगी तब मैंने उस मां से कहा, मां आपको याद है आपको संतान, आपको बेटा हो ही नहीं रहा था। उस मां ने कहा हाँ ये सही है कि मुझे बेटा नहीं हो रहा था, फिर भी आपको बेटा हुआ। आप ये क्यों नहीं सोचती हो कि आपके भाग्य में बेटा था ही नहीं, आपकी किस्मत में पुत्र सुख था ही नहीं, पर आपने भक्ति की तो उस भक्ति के बल से 25 साल का बेटा गया है, तो 25 साल तक ईश्वर ने आपको बेटे का साथ दिया है। आप पॉजिटिव नहीं सोचते हैं,
आप नेगेटिव सोचते हैं। आप कहते हैं भगवान ने बेटा क्यों उठा लिया? अरे तुम्हारे पुत्र सुख था ही नहीं, फिर भी भगवान ने तुम्हें पुत्र दिया और आपका पुत्र चला गया, तो ये तुम्हारी और हमारी मर्जी नहीं, ये विधाता की मर्जी है। और भगवान के भक्तों को ईश्वर के हर निर्णय पर आपको उनकी जो वो चाहते हैं करना, हर सोच पर, हर विचार पर, हर निर्णय पर ईश्वर की प्रसन्नता यदि इसमें है तो चलो हम भी आपकी प्रसन्नता में प्रसन्न हैं। मेरा बेटा अमर नहीं है, मैं अमर नहीं हूं, मेरी पत्नी अमर नहीं है, एक दिन हम सबको मरना पड़ेगा। अब आप कहें कि भगवान तुम्हारी हमने इतनी भक्ति की और बेटा चला गया, पत्नी चली गई, पति मर गया, क्या करें साहब? संसार के लोग मरने के लिए ही पैदा हुए हैं, हम यहां किसी को अमर करने नहीं आए। हमारी भक्ति से कोई अमर नहीं हो सकता। अरे मरना, बताओ भगवान कृष्ण की सगी बहन का नाम बताओ, बताओ फटाफट, क्या नाम था? माता सुभद्रा। सुभद्रा के बेटे का नाम बताओ, जोर से बोलना। अभिमन्यु। अभिमन्यु की उम्र थी 18-19 साल। 19 साल का अभिमन्यु चक्रव्यूह में महाभारत के युद्ध में मारा गया। भगवान कृष्ण के सगे भांजे थे, हाँ या ना? भगवान कृष्ण के सगे भांजे थे। बताओ, क्या भगवान कृष्ण अपने भांजे को जिंदा नहीं कर सकते थे? जबकि भगवान कृष्ण ने एक बार जिंदा किया है अपने गुरुजी के मरे हुए पुत्र को। आपको पता है भगवान कृष्ण के गुरुजी कौन हैं? बताओ, भगवान श्री कृष्ण के गुरुजी कौन, जिन्होंने पढ़ाया है? कौन है गुरुजी? जोर से बताओ। कहां पढ़ने गए थे भगवान? उज्जैन। गुरुजी का नाम था सांदीपनी। गुरुजी का बेटा मर चुका था। गुरु सांदीपनी जी का बेटा मर चुका था। मरा हुआ बेटा जब गुरुजी के यहां पढ़ाई पूरी कर ली भगवान ने और भगवान जाने लगे तो भगवान ने कहा, गुरुजी दक्षिणा मांग लो, क्या चाहिए आपको? गुरुजी ने कहा, बेटा मुझे नहीं चाहिए, तुम अपनी गुरु माता से पूछ लो कि उन्हें क्या चाहिए। गुरु माता से पूछा गया, आप क्या चाहती हैं? गुरु माता ने कहा, या कृष्ण तुम मेरे बेटे बनकर रहो, या मेरा बेटा जो 10 साल पहले मर गया था उसे जिंदा करो। जो बेटा 10 साल पहले मरा, भगवान ने यमपुरी जाकर उस बेटे का सूक्ष्म शरीर लाकर, भगवान भगवान है, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य, भगवान कृष्ण ने मरे हुए बेटे को जीवित किया और जीवित करने के बाद गुरु जी की दक्षिणा में मरा हुआ बेटा जिंदा करके लौटाया था। ये लिखा हुआ है पुराणों में। अब आप समझिएगा कि जो भगवान गुरु जी के पुत्र को जीवित कर सकते हैं, क्या वो अपने सगे भांजे को जीवित नहीं कर सकते? उत्तर दो जोर से। जो गुरु जी के मरे पुत्र को जीवित कर सकते थे, क्या वो अभिमन्यु को जिंदा नहीं कर सकते थे? क्यों नहीं किया? पूछा माता सुभद्रा ने, हे कन्हैया अपने भांजे को जीवित कर दो, उत्तरा के सुहाग को जीवित कर दो। भगवान ने कहा, बहन प्रकृति से मैं छेड़छाड़ नहीं कर सकता। सुभद्रा ने कहा, मेरा बेटा मर क्यों गया? भगवान कृष्ण ने कहा, तेरा बेटा इतनी ही उम्र लेकर आया था, उतनी उम्र पूरी हुई बहन, चला गया, संतोष कर। भगवान अपनी बहन से कह रहे हैं, तेरा बेटा इतनी आयु लेके आया था बस, तो फिर आपने गुरुजी के बेटे को जीवित क्यों किया? भगवान ने कहा, वो मेरे गुरु हैं, गुरु की आज्ञा है,
मैं सबके बच्चों को जीवित करने लग जाऊंगा, तो फिर मेरी बनाई सृष्टि की मर्यादा का क्या होगा? ये मृत्यु लोक है, इस मृत्यु लोक में जो आया है उसे मरना पड़ेगा, यही सच्चाई है। कोई पहले जाएगा, कोई बाद में जाएगा, हर व्यक्ति अपनी मृत्यु से मरता है, इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। मरना जीना लगा रहेगा, आप भगवान का स्मरण ना छोड़िए, ये तो भगवान की रोज की खेती है, हमें भी तो जाना है एक दिन। भगवान को मैं पहले मानती थी, आज नहीं मानती, ऐसा नहीं मेरी माँ। भगवान की भक्ति करो पर स्वार्थ से ना करो। यदि आपने भगवान की भक्ति इसलिए की कि हे भगवान मेरी बहू के बेटा हो जाए, मेरा बेटा अमर हो जाए, हे भगवान मेरे बेटे का जॉब लग जाए, काम बन जाए, दुकान चले जाए, फैक्ट्री चल जाए, एक छांव को बीच में ना रखो। यदि आप ईश्वर के भजन में एक छांव को बीच में रखेंगे तो आपकी भक्ति ज्यादा दिन नहीं चलेगी।